धीर्धैर्यं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ईश्वरीय संदेश को वाणी से श्रवण करें। हिमालय की कंदराओं में अज्ञात ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, युगों युगों से कर रहे हैं। उन भगवान से योग लगाने के बाद उनके जो शब्द और उनके जो विचार इस अंतरिक्ष में अवतरित होते हैं, उसे वाणी कहते हैं। ब्रह्मा के मुखारबिंद से वाणी का प्रागट्य होता है और अचेत निद्रा में जो उनके मुखारबिंद से श्रुतियाँ निकलती हैं, वो त्रिलोक के संपूर्ण ब्रह्मांडों में विचरण करती हुई भारत में भी अंतरिक्ष के शब्द अवतरित होने लगते हैं, जिसे वाणी कहते हैं। आज पूर्णिमा का दिन है, 1 मई है। तो पूर्ण करो माँ काम भगवती जगदम्बा, बेटा जब बुलाए माँ को आना चाहिए। भारत तेरा बेटा है, तू इसकी माता भवानी, और बेटे की फरियाद को सुनना चाहिए। भगवती जगदम्बा सरस्वती शारदा वाणी ब्रह्माणी छंद छावती आओ, वीणा बजावती आओ, भारत के भाग्य को जगावती आओ। सत्यनारायण के सत्य को प्रकाशमान कर सत्यमेव जयते का ब्रह्मनाद करवावती आओ। भगवती शारदा भारत में अन्न उत्पादन बढ़ावती आओ। फसलें लहराए भारत में, दानवता आतंकवाद को हटावती आओ। सत्यनारायण महालक्ष्मी की कृपा भारत में बरसावती आओ। अधिक अधिक है मास भवानी, जेठ मास प्रारंभ जानी। 17 मई पुरुषोत्तम मासा, नारायण का करो प्रकाशा। है भगवती जगदम्बा, अधिक महीना है। अधिक का मतलब होता है हर चीज उसमें अधिक हो जाती है। तो धर्म अधिक हो जाता है और पाप घटने लगते हैं। मल मास इसे जानो नर नारी, अपने मल को हटा लो तुम और नारायण की शक्ति को भक्ति से गले लगा लो तुम। तो पुरुषोत्तम श्री राम है, नारायण का रूप। राम राम जपते रहो तो सुख मिले भरपूर। इसलिए भगवान नारद जी वाणी में फरमाते हैं कि अधिक महीने का शुभारंभ भारत में होना, कलयुग में होना और ज्येष्ठ के महीने में होना, लगता है ज्येष्ठ भारत ही बने और जगत गुरु बन जावेगा और जितने कुरुक्षेत्र फैले जग में उन सबको नारायण हटावेगा। इस कारण ये 1 महीना है विशेष गतिमान। भजन करो भगवान के तो होगा भक्त कल्याण। इसलिए 1 नाम का 1 अरब और मल मासों गति होए, सारे मल हट जाते हैं, दल दल सब क्षय होए। तो दलदल, सारे दलदल और दुख दरिद्र और कई जन्मों के पाप को हटाने के लिए मलमास अधिक महीना एक शुभता को लेकर के भारत में प्रवेश कर रहा है। इसलिए हे भारतवासियों, भारत के ऋषि मुनि
सारे संसार को संदेश देते हैं कि आप इस 1 महीने में शांति को बनाए रखें। गंगा जमुना सरस्वती चारों धाम में स्नान करें। स्नान न कर सकें तो स्नान के बारे में सोचे तो सही कि हे गंगा माँ मुझे स्नान का फल दे, हे नारायण मुझे दर्शन दे, मेरे को मेरे जितने भी कामों में रुकावट है उनमें सफलता प्रदान कर। सोचे सोचे सोचिए और बन जाए सब काम, एक नाम भगवान का जपो राम का नाम। इसलिए भगवान पुरुषोत्तम कहते हैं कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं। और अधिक महीना कलयुग में पड़े, सतयुग में पड़े, द्वापर में पड़े, त्रेता में पड़े, कभी भी पड़े, ये दानवता का समापन समारोह होता है। उस वर्ष बड़े बड़े दानवों के ताज गिरने लग जाते हैं। राज हटे ताज गिरे और आए हैं महाराज, और भारत में भगवान का होए ब्रह्म का नाद। तो भारत बने बैकुंठ धाम और नारायण इसे बनाएंगे, और 17 मई से अधिक मास में भारत में सब आएंगे। 33 करोड़ देवता सारे और विचरण करे गतिमान। काश्मीर से कन्याकुमारी करे देव विश्राम। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितनी भारत की सीमाएं हैं उसमें रोम रोम में, कंकर कंकर में और रज रज में राम जी का प्रकाश होगा। ये अधिक महीना बड़ा विचित्र अधिक महीना है। इसके बाद घोर कलयुग के मध्यान्ह काल में विक्रमी संवत 2083 और स्वर्णिम शताब्दी की शताब्दी में भारत में भगवान का प्रकाश होगा, और भारत एक बैकुंठ धाम जैसा बनकर सारे संसार में भगवान की प्रकाश का फैला देगा। ऐसा फैले प्रकाश दानव हट जावेंगे, और कुरुक्षेत्र को राम धर्म क्षेत्र बनावेंगे। कौरव दल कौरव नीति महाभारत हारेंगे, और जीतेंगे प्रभु राम सभी को तारेंगे। तो राम तरण तारण है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और जब त्रेता युग में अधिक महीना आया तो 1.25 लाख दानव लंका में अपनी मुंह बाएं खड़े हुए थे और राम को ही चुनौती दे रहे थे। लक्ष्मी लूट के ले गया ये रावण सरकार, और हड़ 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 हंस रहा लगा रहा दरबार। तब हनुमान पहुंच गए लंका और बजा दिया राम का डंका। विभीषण वहां करे स्नाना, अधिक मास का था स्नाना। अधिक मास लंका में विभीषण ने किया और रावण ने उसका विरोध किया। तब विभीषण ने कहा महाराज स्नान करने में क्या कानून बनाकर रुकावट पैदा कर रहे हो। उसने कहा नहीं, यहाँ राम नाम कब चलता ही नहीं, नारायण मेरा दुश्मन है, और यहाँ अधिक महीना होगा ही नहीं, ये सब मेरे मन में है। यहाँ चलेगा रावण राज और 1.25 लाख परिवार। लंका निश्चर निकर निवासा, फिर भी हो उद्धार। तो लंका के 4 दरवाजे थे। पहले दरवाजे पे लिखा हुआ था लंका निश्चर निकर निवासा, दूसरे दरवाजे पे लिखा हुआ था यहाँ कहाँ सज्जन करी वासा, तीसरे दरवाजे पे लिखा हुआ था खल मंडली बसे दिन राती, और चौथे दरवाजे पे लिखा हुआ था सखा धर्म निभे कई बाती। अब रावण ने विभीषण के स्नान को और उसकी स्त्री के स्नान को रोक दिया। तब प्रार्थना करे विभीषण, सुनो मेरी पुकार। ये लंका रावण दरबार है, यहां मच रहा हाहाकार। कैसे करूं पुरुषोत्तम स्नाना, कृपा करो मुझ पर भगवाना। तब शक्ति नारायण की प्रगति हुआ प्रकोप जब भारी, और विभीषण और उसकी नारी पर शक्ति प्रगति प्यारी। पूरी लंका भोजन थाल सब और सोना ही सोना पाए, सब सोने के हो गए और रावण गया घबराए। ये प्रकोप लक्ष्मी जब कीना, अशोक वाटिका बैठी भक्ति में लीना। भक्ति में लीन थी। उसने आज्ञा दी कि सारी लंका
सोने की कर दो, सोने की तो है ही। भोजन भजन सब स्वर्णमय होई, और जैसी इच्छा वैसा हो। ये भूखे मरने लगने की नौबत आ गई, क्योंकि न भोजन मिले न कुछ भी मिले, और सब सोने सोने व्यापक। तब विभीषण को बुलाया रावण ने, ये क्या प्रकोप हो गया भैया। तब कहा प्रकोप कुछ भी नहीं, और रोका जब स्नान, इस कारण ये प्रकोप है। करो राम का ध्यान, राम का ध्यान करो आप। तब देखा पूरी 1.25 लाख जनसंख्या भूखे लंका मरती है, और थोड़े समय के बाद भैया मृत्यु सामने दिखती है। तो विभीषण ने सोचा कि इसको मैं पुरुषोत्तम महीने की सत्य बात बता दूंगा तो ये मेरा बड़ा भाई ये मुझे कैद कर देगा। तब उसने कहा मुझको एक सपना आया, तुम चित्र बना दो नारायण, और हाथी पे बिठा दो उस चित्र को, और करो स्नान का पारायण। रावण तब घबरा गया और कहा सत्य साकार, लंका के प्रकोप से बचा लो तो हो जावे उद्धार। तब राज आज्ञा रावण ने जारी की कि एक चित्र बनाकर मेरा भाई हाथी पर सवार हो जावेगा, और सब लंका वाले उसके पीछे पीछे, और स्नान पुरुषोत्तम पावेगा। अगर पुरुषोत्तम स्नान नहीं तो कड़ा दंड मिल पावेगा। ये आज्ञा दे दी रावण ने, ये चमत्कार प्रगटावेगा। तो सुंदर चित्र लक्ष्मी नारायण और विभीषण देत बनाए, हाथी पर लंका में बिठाया, और चले स्नान की माय। स्नान करने के लिए पूरी लंका चली। तो सारी लंका नगरी ने किया पुरुषोत्तम स्नान, और हंसने लगे लक्ष्मी नारायण। दिया विभीषण वरदान, जाओ हटे प्रकोप तुम्हारा, सब कुछ हो भक्ति चौबारा। वापस वैसा ही हो जावे, जैसी इच्छा विभीषण पावे। तो वापस चमत्कार हुआ, और रावण ने अपने भाई के पैर को छुआ और उसको धन्यवाद दिया। धन्य धन्य विभीषण तेरी माया बड़ी अपार, लंका के 1.25 लाख नातिका करा दिया उद्धार। पुरुषोत्तम शत्रु है हमारा, फिर भी लंका चमके सारा। फिर भी लंका का उद्धार हो गया पुरुषोत्तम के मास, और पाप का कर दिया पुरुषोत्तम ने नाश। और कहा मुक्ति रावण तुझे, और देंगे राम सरकार, क्योंकि पुरुषोत्तम की तेने करवा दी जयकार। तो लंका में जयकारा रावण ने भी पुरुषोत्तम भगवान का लगाया था। हे विश्व के कलयुग के राष्ट्राध्यक्षों, आप भी इस पुरुषोत्तम मास का सौभाग्य उठाओ और प्रजा का कल्याण करने के लिए संकल्प उठाओ, और ये आडंबर और माया को हटाओ, जो रावण नीति को हटा करके, आतंकवाद और हिंसा को हटा करके, युद्ध नीति को हटा करके प्रेम की धारा बहाओ, और गंगा जमुना सरस्वती प्रयागराज संगम कुंभ में स्नान करो, तो आपका और आपकी प्रजा का कल्याण होगा। ये पुरुषोत्तम मास प्रसंग सुनाया, और यही राम जी की है माया। ओम हिम ओम ग्रीवाहा स्वाहा हिम काओदा मरपर्स सिंह हिंग किंग त्वं स्वांग स्वाम राम रामाय स सतवासा स सक्षरदे परिभौतताक्षते घम घम दशस घम श्री राम रमो मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। ओम राम रामाय हिंग किंग रामाय सर्वसंग राम रमा रमा मनोरमे सहस्रनामम परा ब्रह्म रामम तरा ब्रह्म रामम सुरा ब्रह्म रामम सुरासुरतिम त्वं ब्रह्म वेद वेदम साम वेद अथर्मण सर्वसंधान गंधर्व शास्त्र गुप्तनीयम गोपनीयम परम प्रसिद्धम श्री राम राम हे मनोरमा रामम हिंग रामम सिंह रामम रिंग रियांग सिंह श्री राम
ओम संत स्वाय राम, ओम पन्न स्वाय राम, ओम तस्वाय राम, ओम वर्णाय राम, ओम हिग्राय राम, ओम सियाय राम, ओम ब्रह्माय राम, सर्वभूतेश्वराय सर्वमंगलदाय रामाय राम, सर्व उदय तात्रियो तातोका सोमवारी भवसा सोम परिभ्रमं भ्रमांशु स्वाहा तन्मयो। ओम श्री राम रामास्ति कवचधारियं विपत अखाड़े लड़े प्रकंड विद्वं तंडाद तंडालनाशं चांडालनाशं रुद्रनाशं क्रोधनाशं भयनाशं शाकनी डाकनी राक्षसी वेताल योगिनी भोगनी पिशाचनी नारितं भृगुभयं श्रीराम नाम भजतः तत्क्षम हनुमान वाच्य। जो कृपा लंका करी और विभीषण किया उद्धार, भारत में भी कलयुग में प्रगटो राम सरकार। कुरुक्षेत्र भारत से हटा दो और वैकुंठ भारत को बना दो। राम नाम जपते रहो 1,48 करोड़, राम दर्शन हो जाएंगे। दौड़ सको तो दौड़, सारे पाप कुकर्म छोड़कर और करो गंगा स्नान। पुरुषोत्तम का महीना कर देगा कल्याण, राजा प्रजा नर नारी मिलकर। यदि पुरुषोत्तम करे स्नान तो रामराज होगा भारत में, बोले नारद भगवान। गर ऐसा होए नहीं तो उलटम पलटम होए, जो उल्टा सुलटा होगा सुलटा उल्टा होए, तो उलट पलट लंक सब जारी और लंका कूदे बजरंग भारी। तो उल्टा पलटा होने वाला है, इसे उल्टा पलटा रोकना हो तो करो गंगा स्नान। 1 महीने तक जपो पुरुषोत्तम का नाम, ये प्रसंग जो भी सुने उसका हो कल्याण। राम कृपा उसको मिले और भारत बने भगवान। बोलो जय श्री राम। आज के आनंद की जय।